इस किताब का नाम है पैंडेमिक। ओके, सोनिया शाह ने ये किताब लिखी है। ये सोनिया शाह ने किताब लिखी थी जब सार्स वायरस चाइना में आया था, और उसके बाद उसने प्रिडिक्ट किया अगर सार्स से ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वायरस अगर कोई दुनिया में आया तो दुनिया के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और फिर उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि आज पैंडेमिक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, और आज वायरस जल्दी एक जगह से दूसरी जगह फैल सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसने अपनी किताब में लिखी हैं। तो ये आपको फ़ोटोज़ दिखाई दे रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। जब कोई पैंडेमिक या एपिडेमिक आता है तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे लोग उस स्प्रे का छिड़काव करते हैं जिससे वो वायरस या वो पैथोजन जो कोई भी वायरस काज कर रहा है वो किल हो जाए। ये मेडिकल पर्सनल्स हैं, हमारा सलाम उनको। और उसके बाद ये लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं ताकि वो इस वायरस से इन्फेक्ट होने से बच सकें। लेसन्स ऑफ बुक, जो किताब के लेसन्स हैं वो ये हैं कि पैथोजन लर्न टू इन्फेक्ट डिफरेंट स्पीसीज। पैथोजन ऐसे ऐसा लर्न करते हैं कि वो उन्होंने डिफरेंट स्पीसीज़ को इन्फेक्ट कैसे करना है। अगर आज एक पैथोजन एक स्पीसी को इन्फेक्ट करता है और उसको अगर मौका मिल गया वो किसी दूसरी स्पीसीज़ के अंदर चला गया तो कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद उसमें एवोल्यूशन आएगा और वो दूसरी स्पीसीज़ को जिसमें वो एक्सीडेंटली गया उसको भी इन्फेक्ट करना सीख जाता है। इन ग्लोबलाइज्ड पैथोजन कैन स्प्रेड विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई। वो ब्लिंक जल्दी जल्दी ग्लोबलाइज एरा में पैथोजन स्प्रेड कर सकते हैं। पैंडेमिक्स आर मिस हैंडल्ड ड्यू टू फॉल्स बिलीव्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स और फॉल्स बिलीव, हमारे घटिया ख्यालात, ये दो चीज़ें होती हैं जो पैंडेमिक्स में को मिस हैंडल करती हैं। हम उसको सही तरह से टैकल नहीं कर पाते, हम लोगों की जान नहीं बचा पाते। तो पैथोजेंस लर्न टू इन्फेक्ट डिफरेंट स्पीसीज़, इसकी एग्जांपल दी हुई है, केस स्टडी दी हुई है बांग्लादेश के अंदर। इन बांग्लादेश मैंग्रोव्स एरिया वाज अनइनहिबिटेड, इस एरिया में कोई नहीं रहता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स आए, वो यहाँ पे रहे, उन्होंने यूज्ड किया वाटर कंटेनिंग कलेरा पैथोजन, ठीक है। उसने और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो यहाँ इस एरिया में आए और वहाँ पे जो पानी था उसमें कोलेरा का पैथोजन था, उन्होंने उस पानी को यूज़ करना शुरू कर दिया। एंड कोलेरा अडेप्टेड टू इन्फेक्ट ह्यूमंस, और इस तरह से क्या हुआ, जो कोलेरा का पैथोजन है उसने लर्न कर लिया आहिस्ता आहिस्ता उन ब्रिटिश कंपनी के जो ऑफिशियल है उसमें जाके, उसमें एवोल्यूशन आया और वो इंसानियत के लिए बहुत प्रॉब्लम काजिंग करना शुरू कर दी उसने फ्यूचर में, क्योंकि हमने देखा कि जो पैथोजन है वो अडेप्ट होते हैं। सिमिलरली सार्स वायरस अडेप्टेड टू इन्फेक्ट मैनी स्पीसीज इन वुहान्स वेट मार्केट। सार्स वायरस सिर्फ बैट्स में होता है था पहले, वो उसने क्या किया, एक्सीडेंटली किसी और स्पीसीज में, किसी रैबिट में जंप किया होगा, फिर किसी किसी बिल्ली में जंप किया होगा, फिर उसके बाद वो बिल्ली को इन्फेक्ट करना सीख गया, वहाँ से किसी और स्पीसीज़ में चला गया होगा इन्फेक्टेड बिल्लीज, तो उस किसी और स्पीसीज़ को, तो इस तरह से सार्स वायरस बहुत सारी दुनिया की स्पीसीज़ है उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वायरस लर्न करते हैं, पैथोजन लर्न करते हैं। इन ग्लोबलाइज्ड एरा पैथोजन कैन स्प्रेड विद द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो इसकी एग्जांपल हम ये देखें कि ड्यू टू द फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की वजह से एवरी ईयर इनकैलकुलेबल नंबर ऑफ पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर मैनी रीजंस। बहुत सारी रीजंस होती हैं, हम जहाज़ के ज़रिए मूव करते हैं, किसी ने पिलग्रिमेज के लिए जाना होता है कहीं, किसी ने अपने बिज़नेस का कोई वर्क होता है उसके लिए जाना होता है एक से दूसरी जगह, तो हम मूव बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे पास जहाज़ हैं, ट्रेन हैं, हम जल्दी मूव कर सकते हैं। पास्ट में ऐसा नहीं होता था, पास्ट में छकड़े यूज़ किए जाते थे। सो पैथोजन कैन स्प्रेड वन पार्ट टू अनदर ईजीली, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत जल्दी ईजीली मूव कर सकते हैं। केस स्टडीज़ में दी गई है कि पैथोजेंस कि सार्स वायरस कैसे फैला। सार्स वायरस चाइना में फैला था, और पैंडेमिक ये जो हमारा कोरोना वायरस इससे पहले जो था, और उसको कोविड-18 बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो अभी वाला ये कोविड-19 है, ठीक है। तो जो पेशेंट्स टू फिजिशियन, ऐसा हुआ कि सार्स वायरस का एक मरीज़ था, तो वो आया किसी डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास। अब पेशेंट से उसने इन्फेक्ट कर दिया, उस पेशेंट ने इन्फेक्ट कर दिया डॉक्टर को। डॉक्टर ने अगले ही दिन फ़्लाइट पकड़ी और वो चला गया हांगकांग, और रास्ते में उसने फ़्लाइट अटेंडेंट को सार्स वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। फ़्लाइट अटेंडेंट टू अनदर कंट्री सिंगापुर। अब फ़्लाइट अटेंडेंट ने एक और उड़ान भरी और वो ये वायरस लेके कहाँ पे चला गया, सिंगापुर में चला गया, ठीक है। एंड फ्राम हेयर टू इन साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ से क्या हुआ, काफ़ी सारे ममालिक जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं उसमें ये फैल गया। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पैंडेमिक्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है।
फैल जल्दी सकते हैं। पेंडेमिक्स आर मिस हैंडल ड्यू टू फॉल्स बिलीव्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। दो लोग होते हैं, दो चीज़ें होती हैं जो पेंडेमिक्स अगर आ जाए तो उसको हैंडल करने में रुकावट का काम बनती है। एक तो होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। सो उसकी एग्जांपल हम देखते हैं, केस स्टडी देखते हैं हिस्ट्री में। पॉलिटिकल लीडर एरन बुर केस स्टडी इन बुक, he used money for bank creation rather than using it on a water management system. It resulted in 1800s cholera. ये न्यूयॉर्क का क्या था, ये न्यूयॉर्क का मेयर था, और हुआ ये कि इसको गवर्नमेंट से भी कुछ मनी मिली और उसने कुछ दूसरी तरह से भी मनी इकट्ठी की, पैसा इकट्ठा किया, और उसके बाद इसने उस पैसे से बैंक बनाने की कोशिश की। चाहिए ये था कि जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है न्यूयॉर्क का वो ख़राब था, तो सबसे पहले तो उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए था ना, वो ज़रूरी था, लेकिन इसने बैंक क्रिएट किया। तो पॉलिटिकल लीडर है ना कि उसको लगा कि इस क्रिएशन से ज़्यादा फ़ायदा होगा उसको, तो उसकी वजह से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो ठीक नहीं था, और ऐसा हुआ कि कोलेरा वायरस फैल गया न्यूयॉर्क में और काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए। उसके बाद फ़ाल्स बिलीफ क्या होते हैं कि हमारे जो ख़यालात होते हैं घटिया, वो भी इस किसी पैंडमिक को मिस हैंडल करने में काफ़ी किरदार अदा करते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कोरोना वायरस तो है ही नहीं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं ये तो साजिश है किसी किसी यहूदी की, अमेरिका ने फैला दिया, चाइना ने, ये सारी जो थ्योरीज हैं इन पे बिलीव करें, और कुछ तो कहते हैं कि कोरोना वायरस है ही नहीं। तो ये घटिया बिलीफ है। तो कोलेरा ट्रीटमेंट वाज डिनाइड। अच्छा, अब इसकी मिसाल ये दी गई कि कोलेरा का जो एपिडेमिक पास में आता थे ना, उससे लोग मरते थे। तो एक आदमी ने कहा कि इसका इलाज बहुत सिंपल है। वो इलाज ये है कि अगर हम किसी बाहर के सोर्स से फ्लूइड और मिनरल्स वाला वाटर इंटर कर दें किसी उस इंसान में जिसको ये बीमारी है, ये कोलेरा है, तो उसका इलाज हो सकता है, उसकी जान बच सकती है। डॉक्टर्स ने कहा कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा जो बड़ी लीथल सी बीमारी है इसका इलाज इतना सिंपल हो। उन्होंने इनकार किया और उन्होंने इसको यूज़ ही नहीं किया। लेकिन बाद में कुछ साल बाद पता चला कि यही एक तरीका है जिसके ज़रिए से कोलेरा का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सो कोलेरा ट्रीटमेंट वाज डिनाइड फॉर ईयर्स बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स फॉल्स बिलीफ हाउ सच अ लीथल डिजीज़ कैन बी क्योर्ड बाई जस्ट एंट्री ऑफ अ फ्लूइड एंड मिनरल्स। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।